अगर आप पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं तो एक मर्तबा ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं अकमल अहमद सिद्दीकी और बात यह है कि उम्रा गाइड सीरीज़ का एपिसोड नंबर 3, पासपोर्ट बनवाने का मुकम्मल तरीका, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले बात समझ लें कि पासपोर्ट जो होता है वो आपका इंटरनेशनल आईडी कार्ड होता है। एक तरीके से जिस तरीके से आपके मुल्क में रहते हुए आपका शनाख्ती कार्ड होता है, किसी भी इदारे में जाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, चाहे जॉब के लिए जाएँ, तालीम के लिए जाएँ, शनाख्ती कार्ड ज़रूरी होता है। इसी तरीके से इंटरनेशनली जब आप जाते हैं तो शनाख्ती कार्ड की अहमियत ख़त्म हो जाती है और पासपोर्ट आपका आईडी कार्ड होता है तमाम जगहों पर। अगर आपकी जेब में CNIC नहीं भी है और आप इंटरनेशनली कहीं किसी दूसरे मुल्क में मौजूद है, पासपोर्ट होना आपके पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए सबसे अहम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरी हैं। देखिए, एक आम इंडिविजुअल पर्सन के लिए पासपोर्ट बनवाने के लिए सबसे अहम चीज़ होती है उसका ओरिजिनल CNIC यानी शनाख्ती कार्ड, जो कि नादरा से जारी किया जाता है। इसके बाद उसके मदर और फादर यानी वालिद और वालदा के शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ये दो चीज़ें मौजूद हों तो उसका पासपोर्ट बन जाता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा भी होते हैं जो बाज़ औक़ात तलब कर लिए जाते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन बेसिक यही डॉक्यूमेंट होते हैं कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अगर अपना पासपोर्ट बनवाने जा रहा है। अब अगर वो शादीशुदा है, मिसाल के तौर पर लड़का है या लड़की है, तो लड़की के लिए ज़रूरी है कि वो अपने शौहर का शनाख्ती कार्ड उसकी कॉपी लेके जाएगी और लड़की का शनाख्ती कार्ड उसके शौहर के नाम पे बना हुआ होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद लड़की के लिए भी ये ज़रूरी है और लड़के के लिए भी ये ज़रूरी है कि दोनों के शनाख्ती कार्ड मैरिटल स्टेटस पर अपडेट होने चाहिए, यानी दोनों का रिकॉर्ड नादरा के अंदर एज अ मैरिड इंटर होना चाहिए। अच्छा, बच्चों के लिए बे फॉर्म ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चों को आईडी कार्ड नहीं होता, लेकिन आजकल अंडर 18 आईडी कार्ड भी बन रहे हैं, तो अगर अंडर 18 आईडी कार्ड बना हुआ है तो वो, वरना बे फॉर्म चलेगा। और अब जो बे फॉर्म आ रहे हैं वो आ रहे हैं पिक्चर वाले बे फॉर्म। तो जो पुराने बे फॉर्म्स हुआ करते थे जिसमें सिर्फ नाम, नंबर, CNIC नंबर एंट्री होता था, वो बे फॉर्म अब नहीं चलेंगे, बल्कि जो पिक्चर वाले बे फॉर्म आ रहे हैं वो बे फॉर्म चाहिए होगा। बच्चे के माँ और बाप की शनाख्ती कार्ड की तस्वीरें चाहिए होंगी और बच्चे के माँ या बाप में से किसी एक का पासपोर्ट ऑफिस में मौजूद होना ये भी ज़रूरी होगा। और बच्चों के पासपोर्ट में ख़ास बात यह भी है कि बच्चों के लिए आपको FRC की भी ज़रूरत पड़ती है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपने बनवाना होता है। तो ये बात भी बच्चों के ज़िम्मे में लाजमी याद रखें कि आप जब बच्चों का पासपोर्ट बनवाने के लिए जाएँ, कंप्यूटराइज तस्वीर वाला वे फॉर्म बनवाएँ। मदर फादर दोनों का CNIC, दोनों में से किसी एक का पासपोर्ट ऑफिस में मौजूद होना ज़रूरी है। इसके बाद बच्चे के लिए FRC भी ज़रूरी है। तो ये है डॉक्यूमेंट। इसके अलावा अगर आप चाहे मर्द है चाहे औरत है, अगर आपने कोई भी तालीमी डिग्री हासिल की है, मैट्रिक, इंटर, मास्टर्स, कुछ भी आपने किया है, तो अगर आपके पास आपकी तालीमी डिग्री मौजूद है तो वो आप लेकर जाएंगे। और जब वो आपसे पूछेंगे या आपसे फॉर्म भरवाया जाता है तो उस वक्त आपसे पूछते हैं कि आपने कितनी तालीम हासिल की है, तो जो डिग्री आपके पास मौजूद है उतनी ही तालीम आप बताएं। अगर आपने ऐसा किया कि आपके पास मैट्रिक की डिग्री मौजूद थी, आपने बता दिया कि मैंने इंटर किया हुआ है, अब वो जब डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे उस वक्त वो आपसे इंटर की मार्कशीट या इंटर की डिग्री मांगेंगे और अगर आपके पास नहीं होगी तो आपको पासपोर्ट का प्रोसेस रोक दिया जाएगा। अब हम आते हैं, डॉक्यूमेंट्स हमने समझ लिया, अब हम आते हैं पासपोर्ट बनवाने का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से पासपोर्ट हमने बनवाना है। सबसे पहली चीज़ जो पासपोर्ट ऑफिस में ख़ास है, जो कि नादरा में नहीं होती, पासपोर्ट ऑफिस में ख़ास है, वो ये है कि आप पासपोर्ट ऑफिस जाने से पहले अपने करीबी नेशनल बैंक चले जाएं। नेशनल बैंक जाकर आप फ़ीस सबमिट करें। नेशनल बैंक में किसी से भी आप कहते हैं कि हमें पासपोर्ट की फ़ीस सबमिट करनी है। नॉर्मल पासपोर्ट की फ़ीस 4,500 रुपये है, जो अर्जेंट पासपोर्ट है उसकी 7,500 रुपये है, और जो फास्ट ट्रैक का पासपोर्ट है उसकी फ़ीस तकरीबन 12,500 रुपये है। ठीक है। तो ये फ़ीस आप सबमिट करें, चालान भरा जाएगा, एक पेपर देंगे, उस पर आप सारी डिटेल्स लिखेंगे, CNIC नंबर, घर का नंबर, नाम, साइन करेंगे और ये फ़ीस बैंक में सबमिट होगी। इस चालान के एक पेपर जो है वो आपके बैंक जमा कर लेगा अपने पास और इस चालान के 2 पेपर आपको दे दिए जाएंगे। सबसे पहला प्रोसेस ये है कि चालान जमा करना है। अब चालान जमा करने का एक तरीका मैंने आपको बताया नेशनल बैंक जाने का, दूसरा तरीका ये है कि पासपोर्ट का चालान मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए भी आप घर बैठे जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ीस पे करके भी ये काम किया जा सकता है। इस पर मैंने एक तफसीली वीडियो इसी चैनल पर पहले बनाए रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो सबसे पहला स्टेप है पासपोर्ट बनवाने के लिए चालान जमा करना। चालान जमा करवाने के बाद आप जाएंगे पासपोर्ट ऑफिस। अक्सर लोग पहले पासपोर्ट ऑफिस चले जाते हैं, फिर वहाँ एजेंट खड़े होते हैं, आप एजेंटों के हाथ लग जाते हैं और फिर महंगे महंगे पासपोर्ट लोग बनवाते हैं जाके।
तो सबसे पहले आपने काम ये करना कि अगर आप नॉर्मल बनवा रहे हैं, नॉर्मल पासपोर्ट कितने दिन में आता है? नॉर्मल पासपोर्ट आता है 25 से 30 दिन में। अर्जेंट पासपोर्ट जिसकी फीस 7,500 रुपये है, वो पासपोर्ट आता है आपका 15 से 20 दिन में। फास्ट ट्रैक का पासपोर्ट जिसकी फीस 12,500 रुपये, वो पासपोर्ट आपका आता है 3 से 5 दिन के दरमियान में। तो ये हो गई फीस, इसके हिसाब से आप देख लें आपने कौन सा पासपोर्ट बनवाना है। उसके बाद आप आ जाएं पासपोर्ट ऑफिस के अंदर। लाइनें लगी होंगी, किसी से पूछने के पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन सी लाइन में लगना है। आप ही की तरह बहुत सारे लोग लाइन में होंगे और सबके हाथ में ये बैंक का चालान या वो जो ई चालान किसी ने भरा है तो उसका पेपर मौजूद होगा। इसके बाद आपके पास आपका ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड होगा, आपके माँ बाप की शनाख्ती कार्ड की कॉपी होगी। जैसे मैंने बताया कि अगर शादीशुदा है तो बीवी के पास उसके शौहर का, शौहर के पास उसकी बीवी की शनाख्ती कार्ड की कॉपी होगी। बच्चों का बनवाने आए हैं तो बच्चों का बे फॉर्म, FRC, ये चीज़ें मौजूद होंगी। सारे डॉक्यूमेंट आपके हाथ में होंगे, लाइन लगेंगे। लाइन में लग जाने के बाद सबसे पहला प्रोसेस होगा, जब आपका नंबर आएगा कंप्यूटर के सामने आपको बिठाया जाएगा, आपसे आपके पास जो CNIC है वो लिया जाएगा और वो जो चालान था आपके पास आपसे वो लिया जाएगा। उसके बाद आपकी सबसे पहले स्लिप होगी, आपकी पिक्चर खींची जाएगी, आपका सारा डेटा वो कंप्यूटर में इंटर करने के बाद आपको एक स्लिप दे देंगे लंबी सी, उस पर आपकी तस्वीर और आपका टोकन नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा। इसके बाद आपको एक दूसरी लाइन में लगना होगा। दूसरी लाइन में लगेंगे, वहां पर आपकी बायोमेट्रिक होगी। आपकी 5 उंगलियां, ये 5-10 उंगलियां यानी कि चार उंगलियां और ये अंगूठे, इन तमाम की बायोमेट्रिक होगी। फेस की आपकी तस्वीर खींची जा चुकी है, बायोमेट्रिक होगी। सारी उंगलियां आप मशीन के ऊपर रखेंगे, स्कैनिंग करेंगे। यहाँ मेरी माएँ बहनें ये ख्याल रखें, जिस दिन पासपोर्ट बनवाने जा रही हैं उस दिन हाथों पर मेहंदियाँ और दीगर कोई भी ऐसी चीज़ ना लगाएं, या फिर ऐसा कोई काम ना करके जाएं कि जिससे आपके जो उंगलियों के निशान है, जो फिंगरप्रिंट्स है, वो सही से ना आ रहे हों। जैसे मिसाल के तौर पर हाथों पे कट लगे होते हैं बाज़ों का, ख़वातीन की किचन में काम करते हुए, तो अगर बहुत ज़्यादा कट लगे हुए आपको पता है निशान सही से नहीं आएगा, तो आप कुछ दिन बाद वहाँ चले जाएं पासपोर्ट ऑफिस। इसी तरीके से बाद हमारे भाई जो कारपेंटर होते हैं या इस तरीके के कोई भी काम करते हैं जिससे हाथों पर कट लग जाते हैं, या रंग का काम करने वाले बिलखुसूस जो लोग होते हैं जो पेंट करते हैं, ऑयल पेंट अगर आपके फिंगरप्रिंट्स पे लगा होता है तो भी आपका प्रिंट नहीं आ रहा होता, तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि सब रिमूव करके आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं बिल्कुल क्लियरली आने चाहिए। अब आपके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, फिंगरप्रिंट लिए जाने के बाद आपको वेटिंग एरिया में बैठने का कह दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको कॉल की जाएगी एक दूसरे काउंटर से, आपको वहाँ काउंटर पर बुलाया जाएगा। काउंटर पर बुलाकर आपसे आपकी डिटेल ली जाएगी, एक तरीके से इंटरव्यू कहते हैं इसे। ये इंटरव्यू लिया जाएगा जिसमें आपसे चंद सवाल किए जाएंगे। वो सवाल क्या होते हैं? आपका नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या जॉब करते हैं, आपने कितनी तालीम हासिल की है। जैसे मैंने तालीम का बताया था स्टार्ट में, यहाँ वो आपसे तालीम का पूछेंगे। आप कहेंगे मैंने मैट्रिक किया, तो मैट्रिक की मार्कशीट या मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं होगा और आपने कह दिया मैट्रिक किया है, तो फिर अब आप सर्टिफिकेट जब तक नहीं देंगे जब तक पासपोर्ट नहीं बनेगा। तो लिहाजा अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, मिसाल के तौर पर बाज़ लोग मैट्रिक कर लेते हैं, सर्टिफिकेट लेने नहीं गए, मार्कशीट निकलवाई नहीं, या मैट्रिक किया हुआ, इंटर किया हुआ है, सर्टिफिकेट जो थे वो सब जल गए, पानी में बह गए, खराब हो गए, गुम हो गए, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपने फिर यही कहना कि भाई मैंने नहीं किया हुआ, ताकि वो आपको अंडर मैट्रिक ही लिखे। और अगर आपने किया हुआ है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अब वो आपसे पूछेंगे आप जो है वो पासपोर्ट क्यों बनवा रहे हैं, कहीं जाना है, क्या काम है, बच्चे कितने हैं, जनरली बहुत सारे सवाल करके आपको एक पेपर बना के दे देंगे। एक पेपर होगा A4 का, उस पर आपकी सारी डिटेल्स मौजूद होंगी। अब यहाँ वो लोग जो पढ़ना नहीं जानते वो कोशिश करें अपने साथ किसी ऐसे बंदे को लेके जाएं जो पढ़ना जानता हो। अब उस पेपर पे आपको वो कहेंगे भाई आप पढ़ लें एक मरतबा, आपके नाम की स्पेलिंग, आपके घर का एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका CNIC नंबर, तमाम चीज़ें करेक्ट हो तो इस पेपर को हम ओके कर देंगे। आपको 5 मिनट देंगे वो, आप टोटली इस पेपर को पढ़ें। अगर आपको लगता है आपके नाम की स्पेलिंग गलत है आप सही करवा लें, आपको लगता है आपके घर का एड्रेस गलत है आप सही करवा लें, अगर आपको लगता है आपका CNIC नंबर गलत है आप उसे सही करवा लें। जब आप उसे सही करवा लेंगे पेपर ओके हो जाएगा, पेपर को अटैच किया जाएगा, साइन किए जाएंगे। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप आपसे मांगे जाएंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स? CNIC की कॉपियाँ, माँ बाप की CNIC की कॉपी, मैट्रिक का तालीमी सर्टिफिकेट, अगर शादीशुदा है तो बीवी से उसके शौहर का, शौहर से उसकी बीवी की शनाख्ती कार्ड ये तलब किया जाएगा। बच्चा है तो बच्चे की FRC, बे फॉर्म, माँ बाप की शनाख्ती कार्ड कॉपियाँ, ये सब मांगी जाएंगी। ये सब मांगकर वो एक जगह स्टैम्प करेंगे उसे, और अब आपको पासपोर्ट ऑफिस में मौजूद जो उनके अफसर हैं उनके केबिन में, उनके दफ्तर में भेजा जाएगा। अफसर जो है वो तमाम चीज़ों को वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद वो उस पर साइन करेगा। साइन कर लेने के बाद वो पेपर को, फाइल को अपने पास रख लेगा। और वो टोकन जो सबसे पहले आपको मिला था जिसमें आपकी तस्वीर खींची थी, जिसमें सबसे पहले आप पासपोर्ट ऑफिस आए थे, आपकी पिक्चर खींची थी, वो टोकन आपको दे दिया जाएगा। उस टोकन पर बस एक स्टैंप लगा दी जाएगी। उस स्टैंप पे ये लिखा होगा कि इतने दिन बाद ये पासपोर्ट आपको फला ऑफिस से मिल जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर कराची की हम बात करें, सदर से आपने सर्टिफिकेट पासपोर्ट बनवाया है तो उस पर लिखा होगा ये पासपोर्ट 2 हफ्ते बाद सदर से आपको, सदर ऑफिस से मिल जाएगा। अवामी मरकज से बनवाया है तो ये पासपोर्ट 2 हफ्ते बाद अवामी मरकज से आपको मिल जाएगा। फास्ट ट्रैक बनवाया तो ये पासपोर्ट 3 दिन बाद आपको मिल जाएगा।
अब ये पर्ची आपने संभाल के रखनी है, जो टाइम उस पर लिखा हुआ है उससे एक दिन बाद आप चले जाएं, पासपोर्ट रेडी होकर आपको आपके ऑफिस में मिल जाएगा। इस पासपोर्ट का तस्दीकी मैसेज भी आता है, लेकिन आप मैसेज का इंतजार ना करें, बाज़ औक़ात मैसेज नहीं भी आता, सर्विस डाउन होती है तो मैसेज नहीं आता। तो आप क्या करें, जो तारीख उस पर लिखी हुई है, जैसे मिसाल के तौर पर 1 तारीख को आपने बनवाया था, उस पर लिखा है फास्ट ट्रैक पासपोर्ट 5 दिन में आपको मिल जाएगा, तो आप 5 तारीख के बजाय 6 तारीख को पासपोर्ट ऑफिस चले जाएं, पासपोर्ट आपको रेडी होकर आपका मिल जाएगा। आपको सिर्फ टोकन दिखाने की जरूरत है, टोकन दिखाकर आपको पासपोर्ट दे दिया जाएगा। यहाँ ये भी ऑप्शन मौजूद होता है कि अगर आप खुद नहीं जा सकते तो आप किसी को भी वो टोकन देके भेज दें, कोई दूसरा बंदा भी वो पासपोर्ट रिसीव कर सकता है। तो ये सिंपल तरीका है पासपोर्ट बनवाने का कि डॉक्यूमेंट सारे लेके जाएं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में अगर हम बात करें तो सिर्फ आपका शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ों की फोटो कॉपीज ज़रूरी है। इसके अलावा ना आपको माँ बाप को ले जाने की ज़रूरत है, यानी अगर कोई 18+ बंदा है उसके लिए, अंडर 18 बच्चों के लिए ज़रूरी है माँ बाप को ले जाना। 18+ पर्सन के लिए जो बालिग है, जिसके पास शनाख्ती कार्ड है, उसको ना माँ बाप को ले जाना ज़रूरी है, ना भाई बहनों को ले जाना ज़रूरी है। इस तरीके से नादरा में होता है कि भाई माँ या बाप के किसी के अंगूठे के निशान लगते हैं, उसके बाद शनाख्ती कार्ड बनता है। पासपोर्ट में ऐसा नहीं होता, सिंपली आप पासपोर्ट जाकर इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए बनवा सकते हैं। कराची की अगर बात करें, अवामी मरकज़ में 24/7 पासपोर्ट ऑफिस खुला हुआ होता है। मेन चारा फैसल पर लाल किला रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने अवामी मरकज़ है। अवामी मरकज़ पे 24/7 खुला होता है, किसी भी टाइम आप चले जाएं। अगर आपके जहन में ये सवाल है कि भाई हम फीस कैसे भरेंगे, रात के वक्त में अगर जाते हैं तो बैंक बंद होते हैं, तो आप वहाँ अवामी मरकज़ चले जाएं, वहाँ बाहर एजेंट बैठे होते हैं, उनके पास कंप्यूटर सिस्टम होता है, वो ऑनलाइन फीस भर देते हैं। या आप खुद ऑनलाइन फीस भर सकते हैं, जिसका तरीकाकार मैंने वीडियो के अंदर बताया हुआ है, वो वीडियो देख लेंगे आप, तो खुद घर बैठे मोबाइल के जरिए या कंप्यूटर के जरिए आप ऑनलाइन फीस पे करें, बैंक से या इजी पैसा से उसकी फीस पे हो जाती है। फीस पे करने के बाद उसका एक जो प्रिंट है वो आप निकलवा लें, और वो प्रिंट लेकर आप किसी भी वक्त पासपोर्ट ऑफिस चले जाएं, तो आपका पासपोर्ट बनकर आपको बआसानी मिल जाएगा। ये हमारी उम्रा ग्रुप गाइड सीरीज़ का जो एपिसोड है वो एपिसोड नंबर 3 है। इसके बाद एपिसोड नंबर 4 में लाजमी देखिएगा वीज़ा का मुकम्मल प्रोसेस, वीज़ा के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, वीज़ा अप्लाई करने का तरीका, उम्रा वीज़ा में आने वाली सारी रुकावटें तफसील के साथ आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ बताई जाएंगी। तो अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ये मालूमाती गाइड सीरीज़ आपसे मिस ना हो जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।